सावित्री नाम की एक औरत थी। वो मार्केट गई हुई थी सब्जी लेने। बाइक पे सवार एक लड़की को जाते हुए देखती है जिसकी टांगें दिख रही थी और उसे देखकर सावित्री बोलती छी है, छी, शर्मो हया तो जैसे बेची खाई है आजकल की लड़कियों ने। कैसे कैसे कपड़े पहनकर घूमती हैं। अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे जमाने में 5 साल की बच्चियां भी नहीं पहनती थी, जितनी अब 25 साल की पहनती हैं। बड़बड़ाते हुए सावित्री घर आती है और टीवी पे देखती है कि सूर्य ग्रहण लगा है। क्या आज सूर्य ग्रहण है? ठीक है, तो जब तक ग्रहण है कोई भी खाना नहीं खाएगा। और तू बड़ी बहू, तू खाने में तुलसी के पत्ते डाल दे। सर पर घूंघट ओढ़े रेखा मुंडी हिलाती है और कुछ समय बाद सूर्य ग्रहण लग जाता है। तभी रेखा का पति घर आता है ऑफिस से और फ्रिज से ब्रेड जैम निकाल के खा ही रहा था। तभी उसकी माँ चिल्लाती है, हे राम, कर दिया ना अपशगुन। भला ग्रहण में कौन खाना खाता है? क्या माँ, अब भूख लग रही है तो कुछ खाओ भी ना क्या? ठीक ही तो कह रहा है वो। अब ये सब पुराने विचारों को त्याग भी दो सावित्री। आप तो चुप ही रहिए। और तू बड़ी बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? तू इसे रोक नहीं सकती थी? माँ जी वो मैं। अब क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? अपना पल्लू ठीक करिए सर से, खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितनी मर्यादा में रहें उतनी ही अच्छी लगती हैं। अरे हम भी थे, जितना मर्जी काम करते थे, लेकिन मजाल है कि कभी घूंघट सर से सरका हो। 3-3 मटके पानी के कुएं से उठा कर लाना, भैंसों का खेतों का सब काम देखना। कितना काम होता था हमारे जमाने में। लेकिन एक आजकल की बहुओं को तो आटा गूंथने से लेकर बर्तन धोने तक हर काम के लिए बस एक मशीन चाहिए। और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनसे किटी पार्टी करवा लो बस। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट में और साड़ी में ही रहेंगी। इसलिए ध्यान रहे, आगे से ये पल्ला खिसके ना तेरे सर से। जी माँ जी, ध्यान रखो। तो ये है सावित्री देवी जी। सावित्री देवी को छोटे कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। सावित्री के 2 बेटे हैं। एक बेटे की तो शादी हो चुकी है। रेखा सावित्री के बात पे ही चलती है, लेकिन तब भी सावित्री रेखा को सुनाते ही रहती है। अगले दिन बीतता है। रेखा सो रही होती है, तभी थोड़ा सा कमर दिख रहा होता है। तभी सावित्री रेखा को देख जोर से चिल्लाती है और बोलती है, छी, बस इसी बात का डर था मुझे। सारी शर्मो हया बेच खाई है। माँ जी आप, लेकिन हुआ क्या? क्या होना है? करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी कैसे? आज के बाद ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बहू। और इस तरह बंदिशों में रेखा अपनी शादी की साल बिताई। रेखा का देवर दिल्ली से कानपुर आया रेखा की एनिवर्सरी में। भाभी, मुझे ना आप सबको कुछ बताना था, तो मुझे लगा इससे अच्छा दिन भला क्या ही होगा। वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ संध्या काम करती है, अच्छे परिवार से है, अच्छा कमाती भी है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मतलब लव मैरिज? हाँ माँ, लव मैरिज। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी। तुझे पसंद है लड़की तो फिर हमें भी पसंद है। ये सावित्री का सिद्धांत भी समझ नहीं आता। जो डरता है तो उसे और डराती है, और जो सुनता ही नहीं उसकी बात झट से मान जाती है। चुप करिए जी। अब उस शहरी लड़की के पीछे अपने बेटे को तो नहीं खो सकती ना। कहीं उसके लिए सब छोड़कर ही चला गया तो। इसीलिए तो चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार घर में आ गई तो फिर रेखा और उसमें कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। सावित्री अपने बेटे के शादी के लिए मान जाती है। अगले ही दिन अपने बेटे का शादी करवा देती है। शादी के बाद दिल्ली से कानपुर आ रहे दूल्हे और दुल्हन। संध्या थक जाती है अपने भारी भरकम लहंगे से और अपने गाड़ी को रुकवाती है। ड्राइवर, गाड़ी रोको, मुझसे अब और ये नहीं पहना जा रहा, ये भारी भरकम लहंगा। राहुल तुम यही रुको, मैं अभी चेंज करके आती। कुछ देर बाद राहुल का घर आ जाता है। संध्या अपने ससुराल आती है, छोटी स्कर्ट पहने और सर पे दुपट्टा लिए। सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। राहुल बेटा, ये सब बेटा 2 जोड़ी में लड़की मांगी थी, इसका मतलब ये नहीं कि ये सचमुच ही 2 जोड़ी में आ जाएगी। वो माँ, दूर का सफर था ना, और इसने लौटते वक्त लहंगे पर ही वोमिट कर दी, इसीलिए जो इसके हाथ में लगा इसने पहन लिया। ये राहुल का बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? चलो संध्या, माँ के पाँव छुओ। हैं? अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। अगर तुम झुकी तो न जाने क्या क्या झुक जाएगा। ओह थैंक्स। वैसे मैं खुद झुकने के मूड में नहीं थी। वो क्या है ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। वैसे माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? वो क्या है ना, मैं पहले बाथ शावर लेना चाहती हूँ। और राहुल डार्लिंग, तुम ना प्लीज मुझे बॉडी मसाज दे देना। आज सचमुच मुझे बहुत थकावट है। बताओ ना माँ जी, बेडरूम कहाँ है? संध्या, बस 2 मिनट, माँ गृह प्रवेश कर ले। ओ प्लीज,
थोड़ा जल्दी कीजिए ये सब फॉर्मेलिटीज। आई एम रियली सो। सावित्री को मन ही मन बहुत जोर गुस्सा आ रहा था और करती भी क्या, चुपचाप गृह प्रवेश करवाती है और संध्या को घर के अंदर करती है। तभी अगले दिन संध्या के बारे में सावित्री बोलती है, ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, सर पर नाचेगी, जो मर्जी रुमाल जितने कपड़े पहनेगी। कहीं कल मुंह दिखाई पर इसने कुछ बेढंगे से कपड़े पहन लिए तो नहीं नहीं नहीं, इसे मुझे ठीक करना ही होगा। यह सोचकर सावित्री संध्या के कमरे में जाके कपड़े देखती है। अरे नई बहू, दिखा तो कल मुंह दिखाई पर क्या पहनने वाली है। ये वाली साड़ी कैसी है माँ जी? अच्छी है लेकिन काला रंग, शादी के बाद ये सब रंग ना कुछ अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी ये सिर्फ ब्लैक नहीं है, देखो इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है। जो भी हो, लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। चल अब मुझे अपनी साड़ियाँ दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी पहननी। संध्या सावित्री को अपनी सारी साड़ी दिखाती है। सावित्री को एक गुलाबी रंग की साड़ी पसंद आती है। वो गुलाबी रंग साड़ी देख बोलती है, हाँ ये वाली, ये अच्छी रहेगी, इसे ही पहन तू। जी माँ जी। अपनी सास का बदलता रवैया देख संध्या परेशान थी। संध्या का साड़ी तो देख ली थी सावित्री, लेकिन ब्लाउज नहीं देखी थी हॉट वाली। अगले दिन हॉट वाली ब्लाउज साड़ी पहन के संध्या तैयार होती है। तभी सावित्री उसका ठीक करती है पिन लगा के। अरे बहू, ये सर पर पल्ला कर ले, सब मेहमान आएंगे ना तो उनके सामने यूं सर ढके घूमना अच्छा नहीं लगता। कुछ टाइम बीतने के बाद समय आ जाता है मुंह दिखाई का। तभी संध्या सर पे घूंघट लेके बाहर निकलती है। सारी मोहल्ले वाली औरतें देख के अपने आप में ही बोलती है, मान गए सावित्री तुझे, मुझे तो लगा था कि ये मुंह दिखाई पर भी मिनी स्कर्ट पहन कर आएगी, लेकिन तूने तो एक दिन में इसे साड़ी पहनना और घूंघट रखना भी सिखा दिया। अरे मेरा नाम सावित्री है, सावित्री। अच्छा संध्या बहू, चल अब इन सबके पांव छूकर आशीर्वाद लो। संध्या सबके पांव छूती है एक एक कर। और संध्या को तो पता ही नहीं था कि संध्या की सास अब उसे वेस्टर्न ड्रेस पहनने ही नहीं देगी। और अगले दिन संध्या अपने पति के साथ मंदिर जाने वाली थी। तभी वो अपनी सास के पास जाती है रात को और पूछती है, अगले दिन हमें कौन सा ड्रेस पहनना है। तुझे क्या पहनना है क्या नहीं ये सब तो बात की बात है, लेकिन तू इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। लेकिन राहुल ने तो मुझसे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता इन सब के बारे में, रहा भी है वो इस घर में। बचपन से तो पहले पढ़ाई के लिए हॉस्टल में और फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तू उसकी बीवी है पर बहू मेरी है और इस घर में मेरी ही चलती है। संध्या उदास हो जाती है और वो अपने कमरे में चले जाती है। उसे कमरे में जाते देख संध्या की जेठानी उसके पीछे जाती है। उदास मत हो संध्या, इस घर का नाम ऐसे ही सावित्री निवास नहीं पड़ा है। यहाँ बस माँ जी की ही चलती है। उनसे पूछे बिना तो मैं खाना तक नहीं बना सकती, तो कपड़े तो दूर की बात है। अब कपड़े चेंज करके साड़ी पहन लो और किचन में आ जाओ। मुझे नहीं लगता अब वो तुम्हें कभी भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने देंगी। ऐसे कैसे नहीं पहन सकती? अब तो बस हफ्ता भर में ये साड़ी पहनूंगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं। एक हफ्ते बाद राहुल संध्या के साथ हनीमून प्लान करता है। सच में संध्या बहुत मजा आएगा। कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है। अच्छा अब तुम पैकिंग कर लो। संध्या अपने पैकिंग कर लेती है। फिर जब यह बात सावित्री को पता चलता है तो संध्या के पास आती है। अच्छा, कश्मीर जाने की तैयारी हो रही है। दिखा तो तूने क्या क्या रखा है वहाँ पहनने के लिए। वो क्या है ना, ध्यान रखना पड़ता है। कहीं तूने छोटे छोटे कपड़े रख लिए और तुझे सर्दी लग गई तो। वो तो मैं समझ ही गई थी कि बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे जाने कहाँ देंगे। संध्या हनीमून के लिए निकल जाती है और बाहर जाके वो कुछ वेस्टर्न ड्रेस खरीद लेती है और अपनी दोनों फोटो लेती है। तभी अगले दिन फोटो देख लेती है सावित्री और बहुत गुस्सा करती है। तभी सावित्री की सास रत्ना आ जाती है जीन्स और टी शर्ट में और काली चश्मा लगाए हुए। तभी रत्ना की सास बोलती है, बताओ भला क्या बुराई है इन कपड़ों में? मुझे देखो, मैं क्या इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ क्या? अरे जब मैं गांव में रहकर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ तो फिर मेरे पोते की बहू क्यों नहीं? और तू जानती है आज क्या हुआ? जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहने एक लड़की बाइक पर बैठी थी। उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वो नीचे गिर गई, जिससे उसे थोड़ी चोट आ गई। और वो कोई और नहीं, हमारी बड़ी बहू रेखा है। अभी अस्पताल में भर्ती करवा कर आई हूँ उसे।
जमाने के साथ अपनी सोच बदल सावित्री। यह सब बातें सुन सावित्री को अपनी गलती का एहसास होता है। और आप लोग बताइए कि आपको यह मेरी स्टोरी से क्या सीख मिली। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा।